नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के दूसरा टॉपिक को, ठीक है ना। गुलाम वंश के इतिहास के बारे में आज डिटेल से लगभग 30 MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि सही प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के जो 5 राजवंश है इनके शासनकाल को। तो दिल्ली सल्तनत पर मुख्य तौर पे 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहले है गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आती है खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। फिर आते हैं तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। फिर आते हैं सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। फिर लास्ट में आते हैं लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक, ठीक है ना। तो आज पढ़ेंगे गुलाम वंश के इतिहास को 1206 से 1290 तक। तो पहले देख लेते हैं गुलाम वंश के जो महत्वपूर्ण शासक थे इनके बारे में कि इनका समयकाल क्या था। तो गुलाम वंश के पहले शासक बनते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका समयकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। फिर बनते हैं आरम शाह, इनका समयकाल 1210 तक ही रहा। फिर बनते हैं इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक। फिर बनते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में। इसके बाद बनते हैं रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक। जो रजिया सुल्तान है तो यह भारत की एकमात्र और अंतिम महिला शासक थी, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। इनके बाद बनते हैं बहरम शाह 1240 से 1242 तक। फिर बनते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक। इनके बाद बनते हैं नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी तक। और इनके बाद बनते हैं बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक। बलबन के बाद बनते हैं कैकूबाद 1286 से 1290 ईस्वी तक। और गुलाम वंश के अंतिम शासक बनते हैं शमसुद्दीन कैमूर्स 1290 ईस्वी में। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। गुलाम वंश का इतिहास 1206 से 1290 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? बताइए, जो दिल्ली सल्तनत है तो इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में होती है गुलाम वंश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया? जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास है तो इसमें कितने वंशों ने शासन किया था? तो इसमें 5 वंशों ने शासन किया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? जो गुलाम वंश है तो इसकी स्थापना किसने की? गुलाम वंश की स्थापना जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। क्वेश्चन नंबर 4, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है तो यह किनका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी का गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 5, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है तो इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? इन्होंने अपनी राजधानी ऑप्शन बी लाहौर को बनाया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कुतुब मीनार को किसने बनवाना शुरू किया था? जो कुतुब मीनार है तो इसे बनवाना किसने शुरू किया था? तो इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और यह 1 मंजिल तक ही इसका निर्माण करवा पाए थे। इसके दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कितने मंजिल तक निर्माण करवाया? जो इल्तुतमिश बाद में शासक बनते हैं तो यह कुतुब मीनार को कितने मंजिल तक निर्माण करवाया? तो यह कुतुब मीनार को 4 मंजिल तक निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 8, किसके शासनकाल में कुतुब मीनार पर बिजली गिरने के कारण उसकी ऊपरी मंजिल गिर गई? तो यह फिरोज शाह तुगलक के समय काल में कुतुब मीनार पर बिजली गिरने के कारण जो उसकी ऊपरी मंजिल थी यानी कि चौथी मंजिल यह गिर जाती है।
तो इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने 2 छोटे छोटे मंजिल बनाया। तो इस प्रकार वर्तमान में जो कुतुब मीनार है यह 5 मंजिल का है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में कुतुब मीनार की कितनी फीट ऊंची है? जो कुतुब मीनार है वर्तमान में यह कितनी फीट ऊंची है? तो वर्तमान में यह 234 फीट ऊंची है। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, लाख बख्श के नाम से किन्हें जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से किन्हें जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई? बताइए, चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई? चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है सन 1210 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, इल्तुतमिश कब दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा? जो इल्तुतमिश थे तो यह कब दिल्ली के राजगद्दी पर बैठते हैं? इल्तुतमिश दिल्ली के राजगद्दी पर सन 1211 ईस्वी में बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इल्तुतमिश किसका गुलाम व दामाद था? जो इल्तुतमिश है तो यह किसका गुलाम व दामाद था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद था। क्वेश्चन नंबर 15, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय जो इल्तुतमिश है यह कहाँ का गवर्नर था? तो ऑप्शन सी, यह बदायूं का गवर्नर था। क्वेश्चन नंबर 16, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया? जो इल्तुतमिश है इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, तुर्कान चिहालगानी की स्थापना किसने किया? तुर्कान चिहालगानी को दल चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुख्यतः तौर पे 40 तुर्क सरदार बैठते थे, इसीलिए इसे तुर्कान चिहालगानी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना किसने किया? इसकी स्थापना ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, एकता प्रणाली को किस शासक ने चलाया? जो एकता प्रणाली है तो इसे किस शासक ने चलाया था? तो इसे भी इल्तुतमिश ने ही चलाया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? जो इल्तुतमिश थे तो इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु ऑप्शन सी, सन 1236 ईस्वी में होती है। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली सल्तनत के प्रथम महिला शासक कौन थी? बताइए, दिल्ली सल्तनत के प्रथम महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत के प्रथम महिला शासक ऑप्शन डी, रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 21, रजिया सुल्तान की शादी किनके साथ हुआ था? जो रजिया सुल्तान है तो इनकी शादी किनके साथ हुई थी? इनकी शादी ऑप्शन बी, अल्तुनिया के साथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं द्वारा कब की गई? जो रजिया सुल्तान थी तो इनकी हत्या डाकुओं द्वारा कब की गई? तो इनकी हत्या सन 1240 ईस्वी में कैथल नामक स्थान पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? बताइए, वह कौन शासक थे जो अपना जीवन टोपी सीकर निर्वाह करते थे? तो वह थे ऑप्शन डी, नसरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली के राजगद्दी पर बलबन कब बैठा? जो गयासुद्दीन बलबन थे तो यह दिल्ली सल्तनत पर कब बैठते हैं?
तो यह 1266 ईस्वी में बैठते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, बलबन कहाँ का रहने वाला था? जो गयासुद्दीन बलबन थे तो यह कहाँ के रहने वाले थे? गयासुद्दीन बलबन ईरान के रहने वाले थे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, नवरोज त्यौहार को किस शासक ने शुरुआत की थी? जो नवरोज त्यौहार थी तो इसे किस शासक ने शुरुआत की थी? तो इसकी शुरुआत गयासुद्दीन बलबन ने की थी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, बलबन के बचपन का क्या नाम था? जो गयासुद्दीन बलबन थे तो इनका बचपन का क्या नाम था? इनका बचपन का नाम ऑप्शन बी बहाउद्दीन था। क्वेश्चन नंबर 28, सिजदा और पोबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत भी गयासुद्दीन बलबन ने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 29, तुर्कान चिहालगानी की समाप्ति किसने की? जो तुर्कान चिहालगानी थी यानी कि दल चालीसा तो इसकी समाप्ति किसने की? ऑप्शन सी। इसकी समाप्ति गयासुद्दीन बलबन ने की थी। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि इसकी शुरुआत किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 30, लौह एवं रक्त की नीति किस शासक ने अपनाया था? बताइए, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो वह थे ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 31, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो वह थे ऑप्शन डी शमसुद्दीन कैमूर्स। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।